नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में मैं फिर से लेके आया हूँ अलजेब्रा का एक क्वेश्चन और वैल्यू पुटिंग मेथड से ही करेंगे हम इस क्वेश्चन को। एक बार वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। अच्छा, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इसके बाद और है। पहले इसको करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से या वैल्यू पुटिंग मेथड भी बोल सकते हैं इसे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपने कर लिया होगा, आंसर मैच कर लीजिएगा मेरे साथ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेते हैं। कहता है इफ a प्लस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन की। और आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0, 1, -1 एंड 2। ठीक, आइए देखिए अप्रोच मैंने क्या समझाई थी पिछली वाली क्लास में भी आपको। जिसने नहीं देखी वीडियो वो वाली देखा ना, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके अलजेब्रा के। इस अप्रोच को बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए, कहता है वो a प्लस बी इक्वल टू 1। a प्लस बी किसके इक्वल है? तो हमें कहा गया है 1 के इक्वल है। a प्लस बी इक्वल टू क्या? 1। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अच्छा, इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है। मैं अपने तरफ से कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ। तो अज्यूम करना सबसे आसान रहता है कि भाई ठीक है, मैं b को अज्यूम कर लेता हूँ 0 और a को अज्यूम कर लेता हूँ, फिर क्या होएगा? 1 होएगा। अच्छा, b को अज्यूम बाई चांस मान लो यहाँ पर b जो है वो प्लस में 1/b और होता तो मैं b को क्या अज्यूम नहीं कर सकता था? 0 नहीं अज्यूम कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर 1/0 क्या हो जाता है? मेरा नॉट डिफाइंड हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन है नहीं जो नॉट डिफाइंड कर रही है क्वेश्चन को। तो मैं कुछ भी वैल्यू क्या कर सकता हूँ? एज्यूम कर सकता हूँ। तो मैंने b की वैल्यू 0 एज्यूम कर ली और a की वैल्यू 1 एज्यूम कर लिया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप a की वैल्यू को 0 और b की वैल्यू को किसको क्या एज्यूम कर सकते हैं? 0, या कुछ और वैल्यू भी ऐसी एज्यूम कर सकते हैं जिससे ये वाली इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। हर केस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आओ, b की वैल्यू 0 रखी, a की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 0 का क्यूब, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, है ना। अच्छा, ये भी क्या? ये माइनस का b था 0, 0 का स्क्वायर खत्म, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। तो आंसर आ गया क्या अपना? 0। अच्छा, उल्टा करके देख लो चाहे। अब आप यहाँ पे ऐसा कर लो कि b को एज्यूम कर लो 1 और a को एज्यूम कर लो 0, तो भी आंसर क्या आएगा? देखो 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया फिर से 0। अच्छा, ये 0 माइनस 1 का स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा? माइनस का 1 ही आ जाएगा, है ना। ये माइनस था बाहर, यहाँ अंदर क्या आया? ये 0 था, -1 होल का स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ये और ये फिर से क्या हो गया? कैंसिल, और आंसर आ गया 0। कुछ और वैल्यू पुट करके देख लो तो भी आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इतना ईजी था। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड से। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ए बी सी डी टू द फॉलोइंग सिस्टम। ये इक्वेशन दी गई है और ज्यादा क्लियर कर देता हूँ कि दे आर, इसको और अच्छे से लिख लेंगे, दे आर रियल नंबर्स, कि भाई इमेजिनरी नंबर नहीं है, दे आर रियल नंबर्स, ठीक है। और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये, और आपके पास सिंपल सा है भाई, 2 ही इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकंड इक्वेशन इज दिस, ठीक है। क्लियर बात? देखो एक अप्रोच और एक इसको सोचने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे सोचूंगा कि भाई ऐसा करना है। भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे वो सोच डेवलप होगी? देखो मेरे पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या है? 12 है। और एक इक्वेशन दी हुई है मेरे पास a b c d इक्वल टू 27 प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी। ये अप्रोच समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से सोचना। हमने ये सोचा कि ये सारी ही वैल्यू क्या है? आपस में इक्वल है। 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं, कितना टाइम लगता है ना। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। हमने सोचा कि सभी वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल है। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है। तो 1 2 3 4, यानी कि सब जगह मैं a रख दूं। तो आपने कहा ठीक है रख दो भाई। तो ये हो गया 4a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 3, ठीक है। 3 6 9 12, ठीक है। ओके, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, रख के देख लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अच्छा, 3 3 9 87 81 81, ये आ रहा है 81। और ये भी अगर 81 आ गया तो जो हमारी अजम्पशन थी ना वो बिल्कुल करेक्ट थी, और वैल्यू जो आ जाएगी उनकी क्या आ जाएगी? तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3333 आ जाएगी। चलो रख के देख लेते हैं। ये है 27। अच्छा, एक बात बताओ, ये दोनों सेम है ना, तो ये भी a है ये भी a है, तो ये हो गया a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, एक a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, 2
3 4 5 6 यानी कि 6a²। सिंपल सी बात है, सारी चीजें आपस में सेम है। ये a है, ये a है, a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कितने 1 2 3 4 5 6 6a²। अच्छा 27 प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या था 3 का स्क्वायर 9, 9 6 27 36 54। कितना आएगा 54, सॉरी क्या आ जाएगा 54 है ना, 54। 7 और 4 11, 5 और 3 8, क्या आ गया 81। दिस इज 81, दिस इज 81। यानी कि जो हमारी अजम्पशन थी कि तीनों वैल्यू क्या है, चारों वैल्यू क्या है बस में इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इनकी सबकी वैल्यू क्या है, अगर मैं कहूं तो क्या है आंसर 3। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।